जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी को लाते समय मूर्ति कैसी होनी चाहिए? अगर आप अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं, पार्थिव मूर्ति लाते हैं, पूजन अर्चन करना चाहते हैं, जो कि गणेश चतुर्थी को 27 अगस्त को आप आज लाए या कल लाएं, कैसी मूर्ति आपके घर पर लाना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, धन संपदा आए और माता रिद्धि सिद्धि की कृपा आप पर हो, गणेश भगवान की कृपा आप पर हो। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। गणेश जी लाते समय मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए या फिर किसी और मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए और किस सूंड वाली होनी चाहिए, चूहा होना चाहिए या फिर कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें उसे ध्यान में रखते हुए आपको घर पर गणेश जी लाना चाहिए। गणेश जी को अपने घर पर अगर बैठा रहे हो तो घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मूर्ति की किस ओर आपको मुख नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है क्या अशुभ है, वह सभी बातें अगर आपको ध्यान में रहती हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है। सबसे पहले बता दें कि पर्यावरण के अनुसार अनुकूल तो मिट्टी की मूर्ति लाना है। हम तो फ्रेंड्स कुमार के पास से बिल्कुल शुद्ध मिट्टी की, बहुत कलरफुल नहीं है लेकिन बिल्कुल शुद्ध मिट्टी की मूर्ति आज ही ला के रख ली, क्योंकि कल स्थापना करनी है। लेकिन हम आपको खोल के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उनको जब कल आसन पे बिठाएंगे तभी दिखाएंगे। ऐसे गणेश भगवान की तो हर मूर्ति पूजनीय है, सभी का आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। प्रयास करें कि मिट्टी की अगर आपको गणेश जी की प्रतिमा मिल रही है तो वह लेके आएँ, अन्यथा आप जो लेते आ रहे हैं वह भी ला सकते हैं। गणेश जी की सूंड किस ओर होनी चाहिए? अगर आप अपने घर पर गणेश जी ला रहे हैं, ऐसी मूर्ति का चयन करें जिसकी सूंड बाईं ओर, आपके बाईं ओर नहीं, गणेश जी के बाईं ओर होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम वाममुखी गणेश कहते हैं और ये घर में सुख शांति लाते हैं। अगर आप व्यापार वाला स्थान है तो आप दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी लाएं। अगर आपके घर पर ही व्यापार है तो आप किसी भी प्रकार की सूंड वाली गणेश जी ला सकते हैं। आपको धन संपदा और वैभव की प्राप्ति होती है। किस प्रकार के गणेश जी की मुद्रा होनी चाहिए? बैठे हुए गणेश जी धनवान, धन धान और बरकत के प्रतीक होते हैं। तो अगर आप अपने घर पर गणेश जी को ला रहे हैं तो बैठे हुए गणेश जी लाएंगे तो वह सर्वोत्तम है। गणेश जी की प्रतिमा में मूषक होना बहुत आवश्यक है। प्रतिमा में यदि गणेश जी पुष्प में बैठे हैं तो उनके चरण के पास कोने पर एक छोटा सा मूषक जरूर बना होना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान की पूजन और मूषक के उचित नहीं है, बिना मूषक के उचित नहीं है मानी जाती है। मोदक के साथ गणेश जी लाना, मूर्ति में मोदक होना बहुत आवश्यक है, चाहे वह कहीं पर भी हो, उनके चरणों के आसपास हो, उनके हाथों में हो, पर उनके प्रतिमा के आसपास मोदक होना बहुत ज़रूरी है। घर के लिए बड़ी मूर्ति लाने से आपको बचना चाहिए। घर ला रहे हैं तो छोटी और आकर्षक मूर्तियाँ लाएं जो कि उपयुक्त होती हैं। अब आप मूर्ति को घर ला रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। घर लाते समय आपको मूर्ति को ढक कर लाना चाहिए। एक साफ कपड़े से मूर्ति को ढकें और इस प्रकार से आप उन्हें अपने घर पे लाएं। मूर्ति स्थापित करने से पहले जहाँ पे आप मूर्ति स्थापित करेंगे उस स्थान को साफ सफाई कर लें। गंगा जल है तो उसका छिड़काव करें और इस स्थान को पवित्र करें, या फिर किसी भी पवित्र नदी के जल से निसिंचन करते हुए इस स्थान को पवित्र कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सही दिशा क्या है? वैसे तो सभी दिशाएं सही हैं, सिर्फ आप दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। पर शास्त्रों के अनुसार मूर्ति को घर में अगर स्थापित कर रहे हैं तो प्रतिमा का मुख उत्तर की ओर या फिर पूर्व की दिशा की ओर हो तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। गणेश जी के पीठ का आपको कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के पीठ के दर्शन कभी नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। घर में गणेश जी की सेवा कर रहे हैं तो घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा घर पर रहना आवश्यक है। घर पर अगर आपके गणेश जी विराजमान है, घर को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर गणेश जी का आपने स्थापना की है तो मूर्ति स्थापित करने के बाद मांसाहार, प्याज, लहसुन से आपको बचना चाहिए। गणेश जी घर आने के बाद किसी को घर पे अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी का चिंतन कीजिए, भजन कीजिए और गणेश जी भगवान की भक्ति में लीन रहिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको बता दें कि देखिए, जैसे आप जब गणेश जी ला रहे हैं, आपने अगर एक दिन पहले ला के रख लिए हैं तो कोई बात नहीं। जैसे हमारा ये हरतालिका तीज का व्रत रहता है तो कल हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं सुबह रह जाएगा कि हम मार्केट जाके, या जैसे कोई गांव में रह रहा है वहाँ से बहुत दूर है मार्केट, तो क्या वो सुबह जाके थोड़ी ना गणेश जी लाएगा, वो तो पहले ही ला के रखेगा।
तो आप ला करके उनको एक कपड़े में लपेट के लाइए, और जो जो हमने वीडियो में बताई हैं उस हिसाब से देख के आप लाइए और कपड़े में लपेट के ला के रख लीजिए। लेकिन अब जैसे कल आपको स्थापना करनी है तो पहले अपना वही मंदिर में जहाँ पर भी आप स्थापित करना चाहते हैं वहाँ सब साफ कर लीजिए, चौकी वौकी लगा लीजिए। उसके बाद एक थाली में हल्दी और कुमकुम अलग अलग रख लीजिए गीली करके। फिर आप और 2 दिए देसी घी के उसी थाली में रख लीजिए, और रोली अक्षत वगैरह सब रख लीजिए, फूल पुष्प। फिर क्या करेंगे, आप दरवाजे पे जाएंगे गणेश जी को लेके, और एक हाथ से गणेश जी को पकड़े ही आपको क्या करना है, अपने दरवाजे में लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक तरफ हल्दी का एक तरफ कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है, और वहीं पे दोनों तरफ एक एक दिया जलाना है देसी घी का। और उन जो स्वास्तिक बना इन पे हल्दी कुमकुम वो सॉरी क्या कहते हैं फूल अक्षत सब छिड़क के उनका पूजन करके, और दिया को भी ठंडवा मतलब उस पर भी सब पूजन उनका करके गणेश जी को लेके अंदर घुसना प्रवेश करना है। फिर आप जहाँ पे आसन आपने बनाया वहाँ पे गणेश जी को बिठाइए। बिठाने के बाद उनके पीठ पीछे एक रोली से एक हल्दी से एक रोली से स्वास्तिक बनाइए। ना स्वास्तिक बना पाए तो बिंदी 2 रख दीजिए। ये जो होती है रिद्धि सिद्धि की वो होती है। और आप सुपारी से बनाएंगे तो गणेश जी विसर्जित करेंगे, सुपारी भी विसर्जित कर देंगे। तो जब रिद्धि सिद्धि भी घर से चली जाएंगी तो आपके घर में धन धान कहाँ से आएगा। तो आप क्या करें कि आप दीवार में बनाइए पीछे रिद्धि सिद्धि। उसके बाद वहाँ पे गणेश जी को बिठाइए। गणेश जी को बिठाने से पहले वहाँ पे थोड़े से चावल रखिए। चावल रखना अब हम कल आपको लाइव पूरी वीडियो दिखाएंगे, तब आप देखना। अगर आप इस बार नहीं समझ पा रहे हैं तो अगले साल से लाने के लिए इस बार आप हमारी कल लाइव वीडियो देखना। फिर आप क्या करेंगे कि आसन पे थोड़े से चावल रखेंगे, उस पर जो है गणेश जी विराजमान कर देंगे। एक लोटा कलश, उसमें कलश में चारों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, उसमें गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का उसके अंदर डाल देंगे और उसको ढक देंगे। ढकने के बाद उसके ऊपर कटोरी रखेंगे, कटोरी में थोड़े से चावल डाल के एक नारियल रख देंगे, उसके ऊपर कलावा बांध के नारियल में कलावा लपेट के उसके ऊपर रख देंगे, और फिर अखंड जोत जला देंगे। अखंड जोत जलाने के लिए अब आपके पास जैसी भी श्रद्धा, थोड़ी देर जलाने के लिए या फिर जब तक गणेश जी बैठे रहें तब तक, हम वैसे जहाँ तक जब तक बैठे रहते तब तक जलाते रहते हैं, तो वो जला दीजिए। फिर गणेश जी का पूजन कीजिए। तो और गणेश जी को आप 21 मोदक का जरूर पूजन कीजिए, भोग लगाइए। अगर कल वैसे कल ही लगाना चाहिए, तो सुबह से शाम, अगर सुबह नहीं आपके पास है, व्रत रह रहे नहीं है तो शाम तक बना लीजिए, शाम को लगा दीजिए आरती के समय। पहले दिन 21 मोदक का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में बहुत ही धन धान्य की वो होती है। और नहीं तो बेसन के लड्डू का लगा दीजिए आप। उसके बाद में सब पूजन अर्चन उनका करके पान सुपारी और सब चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोए मूस की सवारी, अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, शूर श्याम शरणयाम सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुखधारी, कामना को पूरा करूं जाऊं बलिहारी। इस तरीके से आप आरती कर लीजिए, अपनी प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणेश। और दिन निश्चित आपने 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए तो महाराज जी को स्थापित करने से पहले उनको बता दीजिए कि हम इतने दिन के लिए आपको लाए हैं। इस तरीके से आप गणेश जी रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप गणेश चतुर्थी व्रत करना चाहते हैं तो आज से ही आपको कल 27 से ही उठाना है, तो आप व्रत बने रहिए। शाम को फिर चंद्रमा नहीं देखा जाता है भादों का, तो आप जब टाइम देख लीजिए कि इस समय चंद्रमा निकलता है, उसी समय छत पे जाके बिना देखे ऊपर और अर्घ दे दीजिए, पूजा कर दीजिए, और फिर अपना मीठा भोजन कर लीजिए। लड्डू से भोग लगाए तो उससे जिससे भी करें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर पूरी साल गणेश चतुर्थी में आपको व्रत रहना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी का व्रत रहने से जरूर ही मनोकामना पूरी होती है। अगर और कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, अगर अभी कंडीशन सही है, अगर बनी रही शाम तक तो। नहीं तो कल पक्का हम रिप्लाई देंगे सुबह ही। राधे राधे।